हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे थे कि हम बरसात के मौसम में किन किन फूलों की प्रूनिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन, जो भी सारे क्वेश्चन था उनका आंसर मैं उम्मीद करूंगी कि आज के वीडियो में मैं उन्हें दे दूं। तो आज इसी टॉपिक पे पूरा डिटेल वीडियो होगा। तो अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अर्चना मैम का कमेंट था कि क्या हम बरसात में गुलाब की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने प्रूनिंग की है और कैसे नए ब्रांचेज निकले हैं इस तरह से। सारे रोज में मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए हर कलर के रोज। और एक कमेंट और था रोज पे कि जब हमारा रोज 4 फीट 5 फीट का लंबा हो गया है तो क्या उसकी भी हम कटिंग कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे जब झाड़नुमा रोज आपका हो जाएगा तो उसे बिल्कुल कटिंग कर दीजिए, नहीं तो फिर वो फूल ज्यादा नहीं देगा। तो आप वहाँ पे बिल्कुल अपने रोज प्लांट की कटिंग कर सकते हैं। मैंने सारे रोज प्लांट की ये देखिए कटिंग की है और बहुत अच्छे हेल्दी न्यू सूट्स निकले हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है। ये खास करके रोज नहीं, आप यहाँ पे हर सभी प्रकार के बरसात के मौसम में कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, ये देखिए ये है मांडेविला। आप मांडेविला की भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग देखिए कर दी थी अभी कुछ विद इन 10 डेज के अंतर ही मैंने इसकी कटिंग की थी यहाँ से, ये देखिए इस पोर्शन से, और फिर इसमें नए ब्रांचेज निकल गए हैं। तो सभी प्लांटों की हम कटिंग करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ये प्लांट था, इसमें डाईबैक की अटैक हुई थी, ये देख लीजिए डाईबैक होता है तो इस तरह से। तो हमने इसकी भी कटिंग की है, बट अभी जा नहीं रहा है क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से क्या है कि इसमें फंगीसाइड स्प्रे कर रही हूँ लेकिन धुल जा रहा है। तो इस पौधे को देखते हैं हम बचा पाते हैं कि नहीं। हमारे रोज के गमले में अपने आप एक मशरूम निकल गया है, बट पता नहीं इस मशरूम को खाते हैं कि नहीं खाते हैं, मुझे नहीं पता है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस मशरूम का यूज होता है कि नहीं होता है। ये मशरूम बिल्कुल अलग टाइप का है, नीचे से ये देख लीजिए इस टाइप का है, और ऊपर से जो ये मशरूम है ऐसा है। तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करें कि इस मशरूम का यूज हम अपने खाने में होता है कि नहीं होता है। अगर गुलाब की हम बात करें तो जब आप गुलाब की रिपोर्टिंग करें तो सॉइल मिक्सचर यहाँ पे गुलाब में थोड़ा एक्स्ट्रा केयर कीजिए। जैसे कि गुलाब की अगर रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं और प्रूनिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है बर्मी लीजिए, जितनी आपकी मिट्टी है उसकी हाफ बर्मी लीजिए। सपोज डेट मैं यहाँ पे 10 इंच गमले की मेजरमेंट बता देती हूँ। जैसे कि हमारा ये 10 इंच का पॉट है तो इसमें हम लेंगे कम से कम 3 से 4 मुट्ठी बर्मी लेंगे, एक बड़ा वाला चम्मच चूना लेंगे, बड़ा वाला चम्मच से ही हम इसमें गेरू लेंगे, और एक बड़ा चम्मच ही हम इसमें बोन मील ऐड करेंगे। अगर जो लोग बोन मील ऐड नहीं करना चाहते हैं वो रॉक फास्फेट लें, और इन सारी चीजों को मिला के आप इसकी रिपोर्टिंग करने के बाद उसके मिट्टी में डाल के आप पौधों को लगाएं। तो देखिए आपके रोज बहुत अच्छे खिलेंगे और बहुत अच्छी रोज में ब्रांचेज निकलेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा गुलाब में रिजल्ट आएगा। तो आप गुलाब में यही सॉइल मिक्सचर का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके गुलाब बहुत अच्छे खिलेंगे। तो वहीं हमारा ये अडेनियम, ये देखिए ये अडेनियम कैसे गुच्छों में खिला है और बहुत भर भर के फूल आए हैं इस बार, बहुत अच्छी फूल भी लग रही है। और इस अडेनियम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मुझे लगती है, बिल्कुल रोज टाइप का है ये देखिए। और ये है सिंगल पेटल, तो ये भी अब खिल रहा है। ये है डबल पेटल, तो ये डबल पेटल का अडेनियम है जो मुझे काफी कॉस्टली पड़ा था। ये 400 का मैं लाई थी नर्सरी से ही, और इसे मैंने राउंड शेप के पॉट में लगाया है, और इसमें हमने काफी अच्छी वेल्डेन सॉइल पॉट बनाई है। ये देख सकते हैं लगातार बारिश के बाद भी जो है मिट्टी में बिल्कुल सिर्फ मॉइस्चर है बट पानी होल्ड नहीं है। तो आप अडेनियम जब भी लगाएं तो सॉइल मिक्सचर का ध्यान रखें, तो आपके फूल जो है लगातार बारिश में भी बहुत अच्छे खिलेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। अभी के मौसम में अडेनियम की ना आप प्रूनिंग करें और ना रिपोर्टिंग। प्रूनिंग करने से अडेनियम गलने की समस्या हो जाती है
हमारा ये देखिए गुड़हल जो अब काफ़ी ग्रीनिश हो गया है। और एप्पल का जो हमने पेड़ लगाया था ये देखिए गमलों में, अभी तक हमने इसकी ग्राफ्टेड पोर्शन को नहीं हटाया है। थोड़े और जो है इसमें से बर्ड्स निकल जाएं उसके मैं बाद में हटा दूंगी। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं आप लोग को, ये नया निकला है, ये भी देख लीजिए नया निकला है। और यहाँ से ये सारे बर्ड्स आ रहे हैं और प्लांट के ऊपर से भी जो है अब नए पत्ते निकल गए हैं। तो यानी हमारा ये प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहा है बारिश में भी। और बाकी इधर सारे रोज की हमने कटिंग की थी, उसके बाद फूल भी अब थोड़े थोड़े आने लगे हैं, ये देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ कौन कौन सी कटिंग करें। तो आप अभी बोगेनविलिया की भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारा बोगेनविलिया का जो प्लांट है उसकी भी आप कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल अभी बरसात का मौसम है, कटिंग का भी मौसम है, तो आप कटिंग कर दीजिए। अगर आपके फूल नहीं आ रहे हैं तो करिए। मैंने थोड़ी दिन पहले ही की थी जिसकी वजह से नए नए ब्रांचेज निकले हैं और बहुत अच्छे इनमें फूल आ रहे हैं, तो हमने की है। तो अब भी यहाँ पे अगर फूल नहीं निकल रहा है तो आप कटिंग कर सकते हैं। सेकेंड आता है कटिंग हमारा नाग चंपा का। तो जो लोग के पास नाग चंपा का पौधा होगा, ये देख लीजिए इस टाइप का होता है, ये बहुत अच्छी इनमें फूल आती हैं। तो नाग चंपा के बारे में मैं बता दूं कि इनमें आप कटिंग नहीं भी करेंगे तो भी बहुत अच्छे मल्टीपल ब्रांचेज निकलते हैं। इसका मल्टीपल ब्रांचेज निकलने का प्रोसेस क्या होता है ना, कि जब भी आपके नाग चंपा में फूल खिलेंगे, ये देख लीजिए जैसे यहाँ से हमारे ये डंटी निकली, ये देखिए, और ये फूल खिला और कलियां हैं, और इसी के पास देखिए यहाँ से छोटे छोटे मल्टीपल ब्रांचेज जो है, मैं जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ से निकल रहे हैं। इसके पास से जो है 4-5 जो है ब्रांचेज निकलने लगेंगी। तो आप नाग चंपा की कटिंग ना करें, अपने आप जो है उनमें बहुत अच्छे ब्रांचेज निकलेंगे। सेकंड आ जाते हैं कनेल। तो कनेल की भी आप कटिंग कर सकते हैं। अगर फूल नहीं आ रहे तो कर दीजिए, बहुत अच्छे इनमें भी और ब्रांचेज आएंगे। ये हमारा रेड कलर का जो है कनेल है, तो आप अपने देख लीजिए गार्डन में। अगर कटिंग करने का आपको लग रहा है कि हमारे फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले फूल नहीं आ रहे तो रूट बॉन्ड हो गया है ये चेक कीजिए, क्योंकि आपने कब रिपोर्टिंग की है, क्योंकि रिपोर्टिंग भी बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आपने विद इन 6 मंथ से 8 मंथ के अंतराल में अगर रिपोर्टिंग नहीं किया है तो सबसे पहले उसकी रिपोर्टिंग करें, फिर जो है उसकी कटिंग करें, तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं चांदनी। तो ये देख लीजिए चांदनी का ये डबल पेटल चांदनी है, तो इसमें भी अब हमारे फूल आने लगे हैं। इसको मैंने बिल्कुल रूट बॉन्ड हो गया था, क्योंकि इसमें मैंने 6 मंथ से अप्रोक्स वो 8 से 9 मंथ हो गए थे, क्योंकि जनवरी फरवरी में ही मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी। उसके बाद मैंने इसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं की थी, तो बिल्कुल रूट बॉन्ड होने की वजह से पौधे में फूल नहीं आ रही थी और ग्रोथ भी रुका हुआ था। तो फिर मैंने इसको चेक किया, गमले की रिपोर्टिंग की है, आप लोग के साथ ही देख सकते हैं। और रिपोर्टिंग के बाद हमने इसमें बिल्कुल 50% गोबर की सड़ी हुई खाद और 50% मिट्टी डाल के इसको फिर से लगा दिया है। तो हमारे पौधे में चमक और ग्रोथ और फूल और बर्ड्स देख रहे हैं इस तरह से आ रही है। फिर आ जाते हैं हम चंपा। तो चंपा की बहुत सी वैरायटी आती है, तो आपके पास कौन सी वैरायटी है उस पर डिपेंड करता है। तो ये मेरा चंपा व्हाइट और येलो शेड का है। तो ये देख लीजिए ये फूल इसके इस तरह से आते हैं। ये मेरी इस चंपा की वैरायटी है। इसका पहचान ये है कि इसके पत्ते बहुत लंबे शेप में आते हैं, इस तरह से जो है पत्ते लंबे शेप के होंगे, आप देख लीजिए। तो इनमें जो है ब्रांचेज बहुत कम निकलते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेज होता है। तो इसकी आप कटिंग भी ना करें। कटिंग हम चंपा की कभी कटिंग नहीं करते हैं। रीजन ये होता है कि जैसे ही चंपा में फूल खिलते हैं इस तरह से, जैसे नाग चंपा में मैंने बताया, उसी तरह से अगर चंपा में भी फूल खिलेंगे इस तरह से, तो इसकी डंटी को आप कभी भी फूल खत्म होने के बाद, जैसे हमारा सारा फूल खत्म हो गया, ये देख लीजिए इसका फूल ऊपर देख लीजिए, तो सारे फूल अब इसके गिर चुके हैं, मतलब खिल गए हैं। तो इसकी हम जो है कटिंग यहाँ से नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो उसके बाद आपके जो है यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेज भी निकलने लगते हैं। तो आप इस मेथड को भी अपना के देखिए, बहुत अच्छा इसका पौधे को घना और बुशी बनाता है। और इस चंपा की भी जो है हमें साल में 2 बार रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि चंपा एक ऐसा पौधा है जिसमें रूट बहुत ज़्यादा आता है। तो आप चंपा की भी रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, साल में 2 बार। सेम सॉइल मिक्सचर 50% मिट्टी 50% गोबर की सड़ी हुई खाद दे सकते हैं। वहीं हमारा ये देखिए, ये चंपा है
पिंक शेड में। ये देखिए इस तरह से बारिश की वजह से इसके फूल थोड़े खराब हो रहे हैं, बट ये हमारे पास है। तो ये पिंक शेड का चंपा है और ये मेरा काफी मात्र ये 1.5 से 2 साल का पौधा है, बट काफी घना है। आप सब देख सकते हैं, अगर मैं दूर से इसको दिखाऊं तो बहुत घना और बूसी पौधा है हमारा, और बहुत से इसमें ब्रांचेज है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत ब्रांच है, बहुत मैक्सिमम इसमें बहुत 15 से 20 इसकी टहनियां हैं। तो इतना हैवी होने के बाद, और इसकी ऐसा नहीं कि मैंने पॉट साइज बहुत बड़ा रखा है, तो आपको सबको मैं यहाँ पे दिखा दूं इसका पॉट भी। तो ये देखिए इसका पॉट हमने एक मात्र जो पुराना तेल का कंटेनर आता है उसी में मैंने इसे लगाया है। और अभी फिलहाल ही मैंने 10 दिन पहले इसकी रिपोर्टिंग की है, तो उसकी रूट्स जो है इसी में है। और ये मैं ईंटें लगा देती हूँ, क्योंकि आंधी जब आती है ना तो पेड़ मेरा इतना बूसी है कि वो उलट जाती है, तो टहनियाँ टूट जाती है, इसलिए मैं ईंटा वहाँ पे लगा के रखती हूँ। और इसका भी मैं सेम प्रोसेस में बताती हूँ। इसकी भी मैंने कभी कटिंग नहीं की है। एक्स्ट्रा ब्रांचेज हो जाता है पौधे को, अगर हमें कोई शेप देना होता है तब मैं जाके इसकी जो है एक्स्ट्रा कटिंग करती हूँ, अन्यथा मैं इसकी कटिंग नहीं करती हूँ। इसका भी सेम रीजन, प्लांट की जो है फ्लावर आने का वेट, और फ्लावर आने के बाद जो है हमारे पौधे में बहुत अच्छे मल्टीपल ब्रांचेज निकल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखिए एक फूल की टहनियाँ यहाँ पे इस तरह निकली, और इसके आसपास ही ये ब्रांचेज निकल गया। ये देखिए एक एक्स्ट्रा ब्रांचेज ये है, एक ये एक्स्ट्रा है, 2 हो गए। तो और एक ये छोटा सा, ये देखिए एक ये, यानी एक के फूल खिला और 3 ब्रांचेज जो है निकल गए। तो वो 3 तो हमारा ब्रांच हो गया। अब उस 3 में फूल खिलेगा तो 3 में 3 और निकलेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा पौधा बहुत घना होते जाता है। और न्यूट्रिशन की बात करूं तो बीच बीच में, जैसे कि हमने 6 मंथ पे तो इसकी रिपोर्टिंग की, रिपोर्टिंग के बाद रिपोर्टिंग में हमने इसमें जो सॉइल मिक्सचर डाला, उसके बाद मतलब महीने में, या फिर जैसे हम सब्जियों में लिक्विड फर्टिलाइजर अगर सरसों की खली दे रहे हैं तो वो भी दे देते हैं। इसमें कीड़े का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इसमें कभी कोई कीड़ा लगता नहीं है। और बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है ये चंपा का, और काफ़ी अच्छी इसकी जो है मतलब होती है कि वो लो मेंटेनेंस, अगर एक कहा जाए कि हम अपने गार्डन में अगर कोई पौधा लगा रहे हैं और उसकी कम देखभाल करनी हो तो आप चंपा की हर वैरायटी लगा सकते हैं। बिल्कुल लो मेंटेनेंस पौधा होता है। अगर बात करें हम इसकी खाद की, तो बीच बीच में आपको मन है तो थोड़ा बहुत, जैसे कि हम कोई फर्टिलाइजर जैसे सब्जियों में दे रहे हैं तो इसमें भी उसी प्रोसेस से दे देते हैं। अगर बीच में बर्मी दे दिए तो दे दिए, नहीं तो 6 मंथ पे रिपोर्टिंग, और सेम मिट्टी बस चेंज कर दीजिएगा। सेम मिट्टी में आप कभी मत लगाइएगा। बहुत बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि जब हमारा पौधा जो होता है तो उसे हम सेम मिट्टी में लगा देते हैं, जो रिपोर्ट किया उसी मिट्टी में गोबर की खाद डाली और हम पौधा रिपोर्ट कर देते हैं। तो आप ये गलती ना करें। कभी भी रिपोर्टिंग करें तो मिट्टी जो है चेंज कर दें। मिट्टी को क्या है कि आप उस मिट्टी को चेंज करें, कुछ मिट्टी एक्स्ट्रा रखें बोरियों में भर के, और उसमें खाद वगैरह अगर डाल के पैक करना चाहते हैं तो उसे पैक करके रख दें। फिर जब आपकी कोई पौधे रिपोर्ट करने के लिए होंगे तो आप उस समय उनका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो सारी इसी मेथड से मैं पौधे की रिपोर्टिंग करती हूँ। तो हमारे पौधे जो हैं बहुत अच्छे खिलते हैं, फूल और जो है फल, जो भी है फल वर्गीय सब्जी वर्गीय सबका मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, जिससे हमारे पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है और पौधा बहुत बूसी होता है। और ये हमारा उड़हुल इधर भी है, तो उड़हुल की भी बहुत अच्छी ये हमारी वैरायटी है। ये देसी वैरायटी है, आमतौर पे मतलब देसी वैरायटी ही से बोलते हैं। और ये गुच्छों में फूल उड़हुल की खिलती है, तो बहुत अच्छा। ये भी मतलब छोटा मात्र, ये फरवरी में मैंने लगाया था, अभी हो रहा है अगस्त, तो समझ लीजिए कितना कम महीने का पौधा है। और मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया था, ऐसा नहीं है कि मैं नर्सरी से लाई थी। बिल्कुल जैसे देसी गांव में गई थी तो वहाँ इसकी फूल मैंने देखा था, तो मुझे लगाने, क्योंकि उड़हुल मेरे पास बहुत सारा है, मेरे गार्डन में भी नीचे बड़े बड़े उड़हुल है, लेकिन गुच्छों वाली उड़हुल हमारे पास नहीं थी। तो हमने इसकी कटिंग जो है लाके इस तरह से लगाया था, और फिर से मैंने थर्माकोल बॉक्सेस में शिफ्ट कर दिया, और बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी में इसे लगाया है। बाकी अन्यथा इसमें मैं कोई खाद वगैरह नहीं देती हूँ।
और बहुत अच्छी इसमें कलियां और फूल इस तरह से आते रहते हैं। तो ये मेरा मैंने ओवरलुक दिया था आप लोगों को, तो ये ओवरलुक बहुत खाली खाली हो गया है गमला, क्योंकि जब हम गमले को एडजस्ट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, जगह हमारी अच्छे से हो जाती है। थोड़ा सा पौधे की इधर उधर करिएगा तो कहते हैं कि जैसे घर की सामान को इधर उधर करने से नेगेटिविटी दूर होती है और माहौल अच्छा रहता है। तो उसी तरह हम भी पौधों को इधर से उधर करते हैं तो हमारे पौधे भी थोड़ा खुश होते हैं कि मैं भी थोड़ा इधर हो गई, वो पौधे बोलते हैं मैं भी थोड़ा इधर हो गई। तो क्योंकि पौधे भी तो जीवित है ना, वो भी सांस लेते हैं, वो भी बातें समझते हैं। तो इस तरह से मैं पौधों की भी नेगेटिविटी को दूर करती हूँ। और बाकी इधर जो मेरा प्लांट था कामनी का था, और बाकी ये रोज मैंने आप लोगों को दिखाया था रिपोर्टिंग के समय कि ये हमारा जो रोज था 5-6 फीट लंबा हो गया था और बिल्कुल झाड़ीनुमा हो गई थी और फूल बिल्कुल छोटे छोटे आ रहे थे। तो इसकी भी मैंने बिल्कुल छोटी 1 फीट की हाइट की रख के मैंने बिल्कुल ऊपर से प्रूनिंग कर दी थी। तो उसके बाद इसमें भी ये देख लीजिए बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेज निकल गए हैं, बहुत से नए ब्रांच निकल रहे हैं और इन ब्रांचेज में बहुत अच्छी फूल खिलेगा। सेकंड क्या है ना कि अभी जब हम कटिंग करते हैं तो बरसात का मौसम बहुत अच्छा होता है कटिंग लगाने के लिए। तो आप कोई भी सॉइल मिक्सचर लो, मैंने तो सॉइल मिक्सचर जो पौधे के लिए बनाया था उसी सॉइल मिक्सचर में ये देख लीजिए मैंने एक जो है कटिंग को जो है डाल दिया था। तो ये देखिए ये कटिंग भी चल पड़ी, इसमें भी अब पत्ते निकल गए हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो कैसे मैंने कटिंग डाल दिया, सेम कटिंग, ऐसा नहीं है कि इसको कोई अलग से सॉइल मिक्सचर बनाया। जो पौधे हम लगाते हैं उसी में सिर्फ कटिंग को डीप कर दिया था और इसमें भी जो है बर्ड्स निकल गए, यानी हमारे यहाँ कटिंग चल पड़ा। और इसमें भी अब देखिए बहुत से ब्रांचेज अब आने लगे हैं, मतलब नया ब्रांच जो आता है वो आने लगा है, तो फूल हमारे अब खिलेंगे। तो आप रोज की भी बहुत अच्छे से कटिंग की, क्योंकि ज्यादा बड़ा रोज आपको नहीं रखना है, ज्यादा बड़ा रखिएगा तो उसमें फूल कम आएंगे। अगर पॉट का आपका साइज बहुत अच्छा है, बड़ा है, तो आप बड़ा पॉट का इस्तेमाल करके बड़े पौधे रख सकते हैं। लेकिन रोज एक ऐसा पौधा है ना कि इसको आप अगर कटिंग नहीं कीजिएगा तो फूल अच्छा नहीं खिलेगा। सेकेंड आ जाते हैं हम कुछ जैसे पौधे, जैसे ये जरबेरा। आप बरसात में जो लोग जैसे जरबेरा लगाए हैं एक पॉट में है, अगर वो चाहते हैं कि हम उन्हें बहुत से पॉट में मल्टीप्लाई करके अलग करें तो वो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि अभी बहुत अच्छा मौसम है। आप जरबेरा के प्लांट को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे मिट्टी से निकालिए और उनको पटकिए, वो अपने आप अलग हो जाएंगे और फिर अलग अलग गमलों में आप उन्हें शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप जरबेरा के भी पौधे को अलग कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा मौसम है अभी, और आपकी सक्सेसफुल सारे जरबेरा बहुत से, मतलब 1 गमला से 10 गमला 15 गमला आप बना सकते हैं। जितने आपके जरबेरा में पौधे होंगे उतने आपके गमला बन जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें हरसिंगार, तो हरसिंगार का जो लोग भी पौधा लगाए होंगे, ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक्स्ट्रा केयर है, आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा डालेंगे तो हरसिंगार जो है ठंड में खिलने वाला पौधा है, मतलब फूल है। हरसिंगार के फूल आपको ठंड में देखने को मिलेंगी। तो अब तो मौसम आ ही रहा है, अक्टूबर से जो है इसमें फूल आने लगते हैं। तो आप जो लोग भी हरसिंगार का पौधा लगाए हैं तो उनकी आप अच्छे से कटिंग कीजिए। देखिए जहां से आपको लगता हो कि हमें कटिंग करना चाहिए वहां से आप कटिंग कर दीजिए। नए नए इस तरह से कोमल कोमल ब्रांच निकलेंगे। उसके बाद आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही जो है इनमें फूल और मतलब हरसिंगार का देखने को मिलेगा। और ऐसे भी कहा जाता है कि हमारे घर में हरसिंगार का पौधा होना चाहिए। ये बिल्कुल शुभ पौधा है, तो हमें तो अपने घरों में मतलब लगाना चाहिए और इसका अनुभव करना चाहिए। इसके पत्ते छूने से आपको रिलैक्स फील होंगे। तो आप जब भी थकान महसूस करें तो भगवान नारायण का नाम लेके इस पत्ते को छूइए, आपको रिलैक्स फील होगा, मूड भी अच्छा रहेगा। तो हम इसलिए अपने घर में 2-2 पौधे लगाए हैं। एक मेरे नीचे है और एक मैं ऊपर लगाई हूँ, क्योंकि ऊपर भी हम कभी कभी आते हैं तो हमें लगता है कि थक गई हूँ तो मैं थोड़ा पत्ते को छू लेती हूँ, तो थोड़ा मुझे लगता है कि मैं रिलैक्स फील कर रही। तो इसलिए मैं हरसिंगार का 2 प्लांट अपने होम गार्डन में लगाई हुई हूँ। तो इसे भी आप अच्छे से कटिंग करके अच्छे से अभी इसकी प्रूनिंग वगैरह कर दीजिए। और इसमें बोन मील वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि पूजा को मतलब नहीं कर पाती हूँ। जो लोग जैसे कि मैं इसमें रॉक फास्फेट वगैरह डालती हूँ क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। बोन मील थोड़ा सा बोन की वजह से मैं इसमें नहीं डालती हूँ। गुलाब में डाल देती हूँ क्योंकि वो मैं भगवान जी पे नहीं चढ़ाती हूँ। जैसे कुछ फूल जो है हो गया जिसे कि मैं पूजा करती हूँ, जैसे हरसिंगार हो गया, उड़हुल हो गए,
ये इन फूलों में जो है मैं बोन मील का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सेकंड हो गया अपराजिता, तो अपराजिता के भी फूल में मैं बोन मील नहीं डालती हूँ। तो जो लोग इस चीज़ को मानते हैं वो ना डालें, और जो लोग नहीं मानते हैं वो डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो आप अपने होम गार्डन में ये सब छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग का बहुत सा क्वेश्चन आ रहा था कि हम किन किन पौधों की अभी कटिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास जितने भी हमारे पौधे थे मैंने उनके बारे में आपको बताया है। और जो लोग भी मतलब मैक्सिमम सारे फ्लावर की बरसात में मैं कह सकती हूँ कि सभी फ्लावर में कटिंग आप कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके फूल आ रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए, अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग दोनों जरूर कर ले। बहुत अच्छा है, आपका पौधा नहीं मरेगा और बहुत अच्छे से सरवाइव भी कर जाता है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गार्डन टूर के साथ और गार्डन अपडेट के साथ। ये मैंने सिर्फ फूलों का अपडेट दिया है कि हम कैसे कौन से फूल की प्रूनिंग करें, कैसे करें, क्या सॉइल मिक्सचर रखें। तो फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।